इतने बड़े बड़े डिस्टेंस है, हम लोग उसको ये बताएं कि भैया 9.5 इंटू 10 की पावर इतना मीटर है, तो मैं कहता हूं सीधा 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस है। समझ लो, इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस भी हमें मेजर करने पड़ते हैं, तो उनका नामकरण कर दिया कि भाई 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर है। मैंने कहा यार 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस है, अब उसके लिए यूनिट बना दी। वैसे ही हमारे लिए सबसे बड़ी यूनिट अगर आप देखेंगे तो पार्सेक होती है। अब ये है क्या, ध्यान से सुनना। मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ाया कि भाई अगर आप ऐसे नोटिस करें, ये एंगल आप लोगों को याद है, थीटा इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ बाय रेडियस। याद आ रहा है? हम लोगों ने एंगल को डिफाइन ही ऐसे किया था ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा इज आर्क लेंथ बाय रेडियस। समझना, पार्सेक होता क्या है, याद करिए। एक डिग्री के जब आप 60 डिवीजंस करते हैं, एक डिग्री के 60 डिवीजंस करते हैं तो मिनट आता है, और उस एक मिनट के 60 इक्वल डिवीजंस करते हैं तो सेकंड आता है। अब आप लोग बायो में भी देखेंगे, जो इंसान होते हैं वो इधर का नहीं देख पाते, हमारा एक फील्ड ऑफ व्यू होता है, समझ रहे हो, एक रेंज ऑफ एंगल्स है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरी आईज फ्रंट पर है। कुछ एनिमल्स की आईज इस साइड होती हैं, तो उनका रेंज ऑफ व्यू अलग होता है, उनको थ्रेट इधर से आ रहा हो इधर से आ रहा हो वो पता लग जाता है। हनी बी का बिल्कुल ऐसे गोल घूम करके होता है ना। तो अब आपको यहां पर ये एंगल्स और ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी भाई हमारे पास, कि इंसानों का एक रेंज ऑफ एंगल है, इसके बियॉन्ड मैं नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, मुझे गर्दन घुमानी पड़ेगी इधर उधर देखने के लिए। क्लियर? तो वैसे ही आप ये समझिए, एक साइड सन है, एक साइड अर्थ है। क्या बोला? एक साइड सन है और एक साइड अर्थ है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मेरे आंखों पर एंगल बना रहे हैं, हाँ, अगर वो एंगल कितना है? 1 सेकंड। ध्यान सुनना, अगर ये वाला एंगल 1 सेकंड है, सोचो कितना छोटा एंगल, बहुत छोटा सर, ये तो बहुत छोटा एंगल है। हाँ, अगर ये एंगल 1 सेकंड है और ये वाला डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो इस रेडियस को कहते हैं पार्सेक। अब मेरे को पता है कई बच्चे कहेंगे सर ये समझ ही नहीं आया, मतलब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। हाँ, मैंने तेरे को एक स्पेसशिप लेकर के यहां बैठा दिया, तो तेरे को एक फील्ड ऑफ व्यू है, तेरा एक रेंज है जिसमें तू चीजों को देख सकता है, अदरवाइज गर्दन घुमानी पड़ती है हमें, हाँ या ना। तो मैंने कहा, मैंने तेरे को एक स्पेसशिप लेकर के कहां भेज दिया? बहुत दूर भेज दिया। जब तू इसको देख रहा है तो तेरे आंखों पर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ध्यान से समझ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये तेरे आंखों पर एक एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 1 सेकंड का। तो ये जो रेडियस है ना, ये वाला जो रेडियस है, ये वाला जो तेरा रेडियस है, दिस रेडियस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। अब तू इमेजिन करेगा, कोई बच्चा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस वाला हुआ, वो इमेजिन करेगा, सर ये पेन कितना बड़ा एंगल बना रहा है। 1 सेकंड तो बहुत छोटा एंगल होता है यार, 1 डिग्री के 60 हिस्से, फिर हर एक डिवीजन के 60 हिस्से, 1 सेकंड तो बहुत छोटा है। हाँ, मतलब सन और अर्थ अगर यहां पर है, तुम उससे दूर हो रहे हो, तो ये एंगल छोटा हो रहा है। तुम सन और अर्थ से इतना दूर चले जाओ कि जब तुम उसको देख रहे हो तो 1 सेकंड तुम्हारी आंखों पर एंगल पड़ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस था ना, दिस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। अब इसको सर डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने कहा डिफाइन आपको ये ऐसे करना है, ठीक है। इट इज, ध्यान सुनना, इट इज द रेडियस ऑफ आर्क whose arc length is 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसका आर्क लेंथ कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब सन और अर्थ ये मान लो, उनके बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तुम स्पेस शिप लेकर के यहां आ जाओ और 1 सेकंड का अगर एंगल है, एंड एंगल एट सेंटर इज 1 सेकंड, एंगल एट सेंटर इज 1 सेकंड, दैट रेडियस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। दैट रेडियस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। 2 पर्पस के लिए बताया है, ध्यान सुनो। पहली चीज, स्कूल में डेफिनेशंस पूछी जाती है। लाइट ईयर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ईयर देख करके टाइम मत बोल देना, डिस्टेंस होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सर पार्सेक, कुछ बच्चे इसको बोलेंगे सेकंड का देख करके, सर ये टाइम है, गलत। कुछ बच्चे देखेंगे सर सेकंड तो एंगल भी होता था, गलत। एक्चुअली में ये है क्या, हमारे पास जैसे आपका ये होता है आर्क, अगर मान लो आर्क लेंथ की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और सेंटर पर 1 सेकंड एंगल है, तो रेडियस 1 पार्सेक होता है। मतलब आप स्पेसशिप लेकर के इतनी दूर चले गए हो कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आपके आंखों पर कितना एंगल बना रहा है? 1 सेकंड का। तो ये जो रेडियस है, इसी को हम लोग पार्सेक कहते हैं। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए। 2-3 बार रिवाइज करोगे, बिलीव मी आसान हो जाएगा। तुम लोग अभी एक्चुअली 10वीं से आए, और प्रॉब्लम क्या है मैं बोलना नहीं चाहता, 10वीं क्लास में ना बच्चों को बहुत ज्यादा ना स्पून फीडिंग करके पढ़ाया जा रहा है, बहुत ज्यादा। एंड कोविड के बाद से हम लोग, तुम सारे टीचर से पूछना, कोविड के बाद से 11th क्लास का जो भी बच्चा आता है ना, उनके साथ डील करना बहुत कठिन है, इवन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। कोई भी टीचर अगर इसको बाद में सुनेगा वो एग्री करेगा इस चीज को, ठीक है, कि कोविड के बाद से जनरली बच्चा 11th क्लास में बहुत वीक होता है, उस पर बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, तब जाकर के वो थोड़ा बेटर हो पा रहा है। क्योंकि किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, 10वीं क्लास तक बच्चे को क्या करने की कोशिश करी जा रही है? अरे पास हो जाना है इसको, और अच्छे मार्क्स बोर्ड्स दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़वा दो, अच्छे से चीजें रटवा दो, हो जाता है। थॉट इनिशिएशन नहीं है ना, तो थॉट इनिशिएशन अब जब जैसी स्टार्ट होती है बच्चा रोने लगता है। अब भाई तू देख, 10वीं क्लास की आती है, पहला चैप्टर जब हमने बेसिक बात किया, तेरे को डिफरेंशिएशन क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें कराई, ग्राफ एनालिसिस, कैसे कैसे ग्राफ, अचानक से लेवल भागता है। अब बच्चा जो पेशेंट होता है और कॉमन सेंस वाला होता है ना, कि हाँ यार ये चीजें सर पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, और समझाने का एक तरीका है, उसको समझते हैं तो डेफिनेटली कर ले जाता है। लेकिन यस, जो बच्चा जबरदस्ती पैनिक करेगा उसको दिक्कत होती है, ठीक है। वो जबरदस्ती ये मेंटल ब्लॉकेट बना ले, यार ये फिजिक्स तो यार थोड़ी सी अजीब सी है, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग है, इक्वली रिस्पेक्ट करके आप पढ़िए, जरा एक बार तमीज से पढ़िए, कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी, कोई भी चीज कठिन नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर जा रहे हैं, डायमेंशंस, ठीक है। टारगेट 150 प्लस, ये तुम्हारे मार्क्स की बात नहीं है, ये किसी और चीज की बात नहीं है। इस पार्ट में सबसे कठिन बात है डायमेंशंस को याद करना।
अर्जुना जेई में मैं ये वाली चीज करा चुका हूं, और टू बी वेरी ट्रू उन्होंने बहुत तमीज से डायमेंशंस को याद करा और आखिरी तक आते आते उनको सारे सवाल बन गए, सारे। ठीक है, इस वाले पार्ट को वही सुधार पाएगा। इट्स लाइक मैथमेटिक्स। कई बच्चे क्या होते हैं सर बाद में याद कर लूंगा ना फॉर्मूले, बाद में, और वो बाद में कभी होता ही नहीं है और सारा का सारा चौपट हो जाता है। तो अब बात यह है कि मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डायमेंशन मैं तुझे याद कराऊं। दिस इज नॉट स्पून फीडिंग। मैं तेरे को बताऊंगा कि क्लब कर दूंगा यार, इनकी डायमेंशन सेम होती है, इनकी डायमेंशन सेम होती है। जितनी ज्यादा तू याद करेगा उतना बेहतर, ठीक है, उतना ही बेहतर बनेगा। अब सवाल जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डायमेंशंस दी नहीं होंगे, बच्चा कहेगा यार डायमेंशन कोई बता देना मेरा काम बन जाए। बैठा रहियो बेटा एग्जाम में। अब आते हैं, ठीक है, मैं चैट ही बंद रख रहा हूं। आज मैं सिर्फ आपको डायमेंशंस बता करके भेज दूंगा। आपको संडे को ये पूरा लेक्चर अच्छे से, क्योंकि संडे आपका पास टाइम है, कल टेस्ट भी है, संडे को शाम को 1 घंटा निकालेंगे, तमीज से इसको रिवाइज करके आना है। अब है क्या बेटा, याद करिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर याद आ रही हो कितनी होती थी सर? 7 होती थी। मैंने कहा कौन कौन सी सर? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखो जब थ्योरी आएगी बच्चा कहेगा हाँ सर ये चाहिए, क्योंकि तू चाहता है बस थ्योरी में काम चलता रहे, बाद में सवाल को छोड़ो सर, थ्योरी बेस्ड सवाल तो मैं कर ही लूंगा। अबे थ्योरी बेस्ड सवाल आएंगे ही नहीं, दिक्कत तो यही है, फंसा रह जाएगा तू। ध्यान सुन, हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, दोबारा बोल मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, दोबारा बोल मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, दोबारा बोल मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निखिल सर ने पढ़ाया और सचिन तेंदुलकर सर की वजह से ल्यूमिनस बैटरी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनकी थी यूनिट्स। देखो भाई यूनिट्स का काम क्या था, मैंने कहा था डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फ्री हो जाओ, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज थी, उनको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मान ले मैंने लेंथ को नापा, मैंने लिखा 5, ये चीज मैं बता चुका हूं, मैंने लिखा 5। जब तक तू यहां पे मीटर नहीं लगाएगा तब तक मेरे को ये बात नहीं पता चलेगी कि यार तू लेंथ के बारे में बात कर रहा है। अगर तूने ये लगा दिया तो मैं कहूंगा यार ये कहीं ना कहीं एरिया नाप करके आया। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो सर वॉल्यूम, मैंने कहा कि केजी पर मीटर क्यूब, सर डेंसिटी, मैंने कहा डिग्री सेंटीग्रेड, सर टेम्परेचर, सर ये अगर मैंने एम्पेयर कर दिया तो सर करंट। बिल्कुल, यूनिट का काम हमारे पास था हर फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग से सेपरेट आउट करना, सो दैट कोई भी बंदा उसको पढ़े तो उसको ये सेंस आ जाए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। यस, डायमेंशंस हमारे पास क्या है? हम लोगों ने कहा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल से निकली। याद आ रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। उनको अलग से समझाया जाता है, दोस आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल से ही हम लोगों ने बनाई। सिंपल? हाँ सर। अब बात यह है जैसे एरिया, सिंपल से एग्जांपल, सर लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं देखूं ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल, हाँ सर ये ब्रेथ विच इज आल्सो लेंथ इस पर डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल, राइट। तो एक्चुअली में इसमें लेंथ 2 बार, लेंथ 2 टाइम्स यूज हुई है। तो डायमेंशन क्या होता है? ध्यान सुनना, डायमेंशन बेसिकली हमें बताता है कि कोई भी क्वांटिटी, इस लाइन को ना बिल्कुल आराम से सुन, दिस इज ओनली द कांसेप्ट, कोई भी क्वांटिटी कैसे फंडामेंटल पर डिपेंड कर रही है, दिस इज योर डायमेंशन। समझ आई बात? जैसे ये एरिया सर लेंथ इनटू ब्रेथ, ये 2 बार लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो अभी इसका हम डायमेंशन लिख देंगे। जैसे अब मान ले कि हमारे पास था वॉल्यूम, सर वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। मैंने कहा नाम अलग है, लेकिन ये कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है? सर लेंथ पर 3 बार, एल का क्यूब, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है 3 बार, तो एल का क्यूब। यहां पर अगर आप देखें लेंथ का 2 बार डिपेंड कर रहा है, नाम अलग है लेकिन है तो लेंथ ही ना बेटा। तो एरिया लेंथ पर डिपेंड कर रहा है 2 बार, वॉल्यूम लेंथ पर डिपेंड कर रहा है 3 बार। हमारे पास डेंसिटी सर ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने कहा फंडामेंटल क्वांटिटी मास को अगर मैं m से रिप्रेजेंट करूं, वॉल्यूम L क्यूब है, m L की पावर -3, ये हुई इसकी डायमेंशन। सर यूनिट और डायमेंशन में क्या अंतर है? ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, हाँ देखने में सेम है, देखने में सेम है, लेकिन दोनों के पर्पस अलग है। यूनिट का काम हमें क्या बताना था कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मेरे वर्ड को ध्यान सुन, यूनिट का काम, अगर मैं एम्पेयर बोल रहा हूं तेरे दिमाग में करंट ही चलेगा, एरिया नहीं चल सकता। क्या बोला मैंने? एम्पेयर, दैट मींस जैसे मैंने बोला यार 5 एम्पेयर, सर करंट, मैंने कहा क्यों, वर्क क्यों नहीं सोचा? अरे सर एम्पेयर तो करंट की यूनिट होती है ना, आप फिजिकल क्वांटिटी करंट की सोच रहे होगे, इसलिए मैंने करंट बोला। बिल्कुल, लेकिन डायमेंशन कोई फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। जैसे अभी आप अगर आप आगे जाएंगे, वर्क की डायमेंशन अगर आप निकालेंगे तो अभी डिराइव भी करेंगे, ml2t - 2 आएगी। मतलब ये मास पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर 2 बार, टाइम पर 2 बार, -2 मींस 1/t²। अगर आप एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की निकालेंगे वो भी यही आएगा। अगर आप टॉर्क की डायमेंशन निकालेंगे, सर टॉर्क होता क्या, अभी चुप हो जा, वो भी यही आएगा। क्या 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम हो सकती है? कुछ सोच, कभी एरिया की यूनिट और टेम्परेचर की यूनिट सेम हो सकती है? नहीं सर, तब तो सर कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई बंदा एरिया नाप करके गया, मान लो 50 मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर टेम्परेचर की भी अगर यूनिट है, तो दूसरे बंदे को तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ये एरिया लिख करके गया है, टेम्परेचर लिख करके गया है। समझ आई? यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी डिफरेंट।
तभी हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को समझ और एनालाइज कर सकते हैं। डायमेंशन में कोई हमें सेपरेट करने का तरीका नहीं है, बस ये देखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पर कैसे डिपेंड कर रही है, वो है डायमेंशन। इसकी डेफिनेशन भी यही है। डायमेंशन अगर आप देखें, इट इज पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड, powers to which fundamental physical quantities are raised to represent a physical quantity. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसी मैं क्या पावर दूं कि वो क्वांटिटी बन जाए, दिस इज डायमेंशन। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन उनको सेपरेट आउट करने के लिए है ही नहीं, वो यूनिट है। यूनिट का काम है फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट आउट करना, समझने के लिए। डायमेंशंस का वो काम नहीं है। डायमेंशंस का पर्पस है बस ये बताना कि भाई डेंसिटी मास और लेंथ पर डिपेंड करती है, टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी मास और लेंथ पर डिपेंड करता है, टेंपरेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, इन पर लेना देना नहीं है, बस ये डिपेंडेंस के बारे में बात करता है। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी मास लेंथ टाइम ऐसे डिपेंड करता है, वर्क भी मास लेंथ टाइम ऐसे डिपेंड करता है, टॉर्क भी मास लेंथ टाइम ऐसे। डेप्थ इनटू हाइट, मैंने कहा ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एल क्यूब, डब्बा बना देना। ठीक है? डेंसिटी की डायमेंशन निकालो। सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने कहा हाँ, तो मास के लिए m है, वॉल्यूम का बेटा अभी निकाला l की पावर 3, एक्सपोनेंट्स बेसिक मैथ्स में क्यों पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था। इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, बस उतना ही चाहिए हमें। स्पीड, सर स्पीड की डायमेंशन निकालनी है, मैंने कहा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में नापोगे, करंट में, टेम्परेचर में, मोल्स में। सर डिस्टेंस तो लेंथ होता है, मैंने कहा ठीक है, L डिवाइड बाई T, इसको ऊपर ले जा रहे हो पावर -1। एक्सेलरेशन, ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है सर स्पीड अपॉन टाइम। सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखे, स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड के लिए क्या होगा बेटा, LT-1 डिवाइडेड बाई T, ऊपर ले जाओगे LT-2, ये आ जाएगा सारे बच्चे। क्लियर? अभी और डायमेंशंस लिखनी है, हाँ अभी हमें और डायमेंशंस लिखनी है और मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। सारे बच्चे इसको लिखिए, आराम से लिखिए। एरिया, सर ये कैसे लिखा, दो बार लेंथ यूज हो रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर ब्रेथ तो अलग होता है, अबे लेंथ ही तो है, नाम अलग है, L स्क्वायर, वॉल्यूम L क्यूब, डेंसिटी m बाय L की पावर -m L की पावर -3, स्पीड LT-1, एक्सेलरेशन LT-2। क्लियर? 2-3 डायमेंशन और फिर यू आर गुड टू गो। एक्सेलरेशन तक लिख लिया सारे बच्चों ने? अब देखना याद कैसे करवाते हैं, अलग अलग से याद करेगा, मर जाएगा। 150 प्लस याद करा दूंगा अगर तूने सिर्फ 15-20 के ऊपर ध्यान दे दिया, तेरे को 150 प्लस डायमेंशन याद हो जाएंगी। ठीक है? कैसे याद कराऊंगा अभी देख। एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स की डायमेंशन सारे बच्चे बताएं मेरे को खुद से निकाल करके। वर्क की डायमेंशन सारे बच्चे खुद से निकाल करके बताएं क्या होगी। मोमेंटम की डायमेंशन सारे बच्चे खुद से निकाल करके मेरे को बताएं। ठीक है? और हाँ मोमेंटम हो गया, जरा एंगल की डायमेंशन सारे बच्चे मुझे बताएं। साइन थीटा की डायमेंशन क्या होगी, सारे बच्चे मुझे बता दें। बस इतना कर दो, यू आर गुड टू गो। आइए, अरे बहुत आसान है भाई। फोर्स सर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सारे बच्चे पहले एक बार नाम लिख लो, फिर मैं करता हूं। MLT-2, वेरी गुड। और याद कर लेना, फोर्स और वर्क याद कर लो बस, उसके बाद तो धराधन हो जाते हैं। फोर्स का है MLT-2, वेरी गुड। सर फोर्स का कैसे निकालेंगे, मैंने कहा बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल लो, F इक्वल टू मा। ठीक है? तो मास के लिए सर m, एक्सेलरेशन अभी निकाला था LT-2, सर फोर्स का ये होता है। मैंने कहा सबसे ज्यादा पूछे जाने वालों में से ये फोर्स और वर्क सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले डायमेंशंस में। सर वर्क का मैंने कहा इतनी बात तेरे को इनडायरेक्टली पढ़ा करके मैं यहां पर इसीलिए लाया। वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स के क्या होता है सर MLT-2, और सर डिस्टेंस का L, तो सर ML2T-2। दो को डायरेक्टली याद कर लो, बाकी डिराइव कर लेना। फोर्स का क्या रहेगा सर MLT-2, वर्क का ML2T-2, खत्म। मोमेंटम का फॉर्मूला सर याद नहीं आ रहा, मास इंटू वेलोसिटी बेटा पढ़ाया था। मास इंटू वेलोसिटी आपको पढ़ाया गया था 9वीं क्लास में, जब तुम बहुत तेज हुआ करते थे। तो मास के लिए m, सर वेलोसिटी इज LT-1, अभी डिराइव किया है। स्पीड और वेलोसिटी सेम, तो सर आगे डायमेंशन। क्लियर? एंगल का क्या रहेगा, एंगल का बात करें तो सर थीटा एक्चुअली में आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है। सर आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है।
मैंने कहा आर्क लेंथ भी लेंथ में नापोगे, ये भी लेंथ में नापोगे, इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं आएगी। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये कट गए बेटा, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनलेस। एंगल कुछ बच्चे कहते हैं l की पावर -1, अरे पगले, आर्क लेंथ लेंथ है तो वो भी l हुआ, रेडियस भी लेंथ है सर, इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। हाँ, बट स्टिल हैज अ यूनिट, बट स्टिल हैज यूनिट रेडियंस। तो ये आपके सवाल बनता है, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है, वर्ड्स को ध्यान सुनना, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है? यस, हमारे पास एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंड सॉलिड एंगल दोनों ही डायमेंशनलेस हैं, बट इनकी यूनिट हमारे पास होती है। ये अब आपका पूछा हुआ सवाल है, बट यूनिट टी रेडियंस। अब जो बच्चे रटते हैं वो रटेंगे, जो बच्चे समझते हैं वो समझेंगे कि यार यूनिट का पर्पस फिजिकल क्वांटिटीज को अलग करके समझने का था, इसीलिए इनकी यूनिट होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। लेकिन हमारे पास डायमेंशन को सेपरेट आउट नहीं करना है फिजिकल क्वांटिटी को। डायमेंशन सिर्फ ये बताता है कि ये किन मास लेंथ टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, कि ये ना ही मास पर डिपेंड करता है, ना ही लेंथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि रेशियो है, ना ही टाइम पर डिपेंड करता है। यस, हाँ। साइन थीटा का डायमेंशन क्या होगा? साइन थीटा, या फिर मैं बोल दूं टेन थीटा, या फिर मैं बोल दूं कॉस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका क्या डायमेंशन होता होगा बेटा? वेरी गुड सर। एंगल में एक और बार बता दीजिए बेटा, देखो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? दिस इज आर्क लेंथ बाय रेडियस। सर्कल का आर्क लेंथ खुद लेंथ है और ये भी रेडियस भी लेंथ है, ये दोनों कट जाएंगे बेटा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एंगल एक्चुअली में दो चीज का रेशियो है, दोनों सेम चीज का रेशियो है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। लेकिन यूनिट क्यों रखी? यूनिट इसलिए रखी कि हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट होकर के समझ सके। हाँ, अरे भैया ये परपेंडिकुलर, ये दे ऑल आर रेशियो ऑफ, ऑल आर रेशियो ऑफ, ध्यान सुनना, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। या तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर ओवर बेस, भैया ये सारे के सारे डायमेंशनलेस ही होते हैं, ये भी तो रेशियो ही है। क्लियर? यस, हाँ या ना? एक और बता दो बस, फिर आप लोग जा सकते हो। पावर का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सब पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। मैंने कहा हाँ यार, तो सर वर्क की डायमेंशन तो ml2t मैंने, आपने कहा डायरेक्टली रटनी है, मैंने कहा हाँ रट लो, बार बार डिराइव थोड़ा ना करोगे बाय टाइम। ये ऊपर जाएगा, मैं स्टेप बढ़ा देता हूं, ml2t-2, ऊपर ले जाओगे t की पावर -1। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, मेरे वर्ड को दोबारा सुनना, बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो ml2t की पावर -3, ये डायमेंशन है पावर की। सारे बच्चे इसको लिख लीजिए। अगली क्लास आप लोग अगर मेरे को प्रॉमिस करोगे तो अगली क्लास आपको धुआंधार मिलेगी, धुआंधार, ठीक है, मजा आ जाएगा। सर ये वाला फॉर्मूला ऊपर नीचे, अरे कुछ नहीं, मैं और लिख रहा हूं, ये रेशियो ही तो है, तो इनकी कोई डायमेंशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस, और डायमेंशन हम लोगों ने देखी है। सर मतलब पावर इक्वल टू वर्क कहां पे? पावर वर्क अपॉन टाइम है, तो ml2t-3, ml2t-2। क्लियर? हाँ या ना? यस। अब देखो डायमेंशन याद कैसे करते हैं। नॉर्मली लोग बच्चे क्या करते हैं, सर एनसीईआरटी के पीछे ना बहुत सारी डायमेंशन दे रखे हैं, मेरे को याद करनी पड़ेंगी, टीचर ने बोला था, ऐसे याद नहीं करनी। देखो दो प्रकार की मेहनत होती है, एक होती है गधे वाली मेहनत और एक होती है घोड़े वाली मेहनत। गधा भी मेहनत कर रहा है और घोड़ा भी मेहनत कर रहा है। घोड़े पर सट्टे लगते हैं, गधे पर नहीं लगते, गधे पर तो सोटे लगते हैं, है ना। दो प्रकार की मेहनत है। अब मैं आपको देखो एक तरीके से, आप लोगों ने डायमेंशन निकाल ली ना, अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद रखना है तुम्हें। सर ये होती क्या है, हमें उससे लेना देना नहीं, पूरी फिजिक्स जब खत्म होगी तब आपको ये सारी क्वांटिटीज पढ़ा दी जाएंगी, सारी धीरे 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 करके। अगले चैप्टर में मोमेंटम क्या होता है सब पढ़ाया जाएगा, हमारे पास स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, सब पढ़ाया जाएगा। अभी हमें याद करनी है, हमारा टारगेट ये है, डिस्टेंस भी लेंथ है, ध्यान सुनना। अब इनको क्लब कर लो, मैंने कैसे अपने टाइम पर याद करी थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन होता होगा कुछ, रेडियस ही है, रेडियस भी लेंथ होता है, रेडियस, लाइट ईयर खुद लेंथ है, पार्सेक खुद लेंथ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खुद लेंथ है, इन सबकी डायमेंशन ये सारी लेंथ है, तो इन सबकी डायमेंशन एल है। खत्म, एक बारी में सारी निपटा दो। भाई डिस्टेंस भी लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है। सर रेडियस ऑफ गायरेशन मेरे को याद नहीं आ रहा होता, क्या अभी तो पढ़ाई नहीं है, नाम दिख रहा है रेडियस है, लेंथ ही होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल लेंथ, लाइट ईयर लेंथ, पार्सेक लेंथ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ, ये सबकी डायमेंशन एल होती है। खत्म। स्पीड की डायमेंशन क्या निकाली थी सर? LT-1। ध्यान से देखो कैसे याद करना है, स्पीड, वेलोसिटी, ये वर्ड कहीं दिख जाए, सर एवरेज स्पीड LT-1, सर एवरेज वेलोसिटी LT-1, सर टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड्स में आएगा LT-1, क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लूइड्स में आएगा LT-1, वेलोसिटी ऑफ लाइट LT-1, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी LT-1, एस्केप वेलोसिटी, धरती पर से कितनी स्पीड से फेंकूं कि वो पार्टिकल भाग ही जाए, धरती पर वापस गिरे ना, ग्रेविटेशन में पड़ेंगे LT-1, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट धरती के अराउंड कितनी स्पीड से घूमे, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी LT-1, रिलेटिव वेलोसिटी LT-1। खत्म। कहीं पर भी वेलोसिटी का नाम आएगा चुपके से LT-1 चिपका देना, तुम्हें लोड ही नहीं लेना, इन सभी की डायमेंशन LT-1 होती। खत्म। कितनी याद हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लो 18 तो यही याद कर लिया, राइट। आओ एक्सेलरेशन याद है? कोई बोले एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, सर एवरेज एक्सेलरेशन LT-2, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन LT-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन LT-2, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन LT-2। एक्स्ट्रा कौन सी याद करनी थी? ये कहीं तुम्हें ऐसा ही, कहीं तुम्हें ये वर्ड दिख जाए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये वर्ड कहीं दिख जाए, समझ जाना, इसके लिए एडिशनल याद कर लो, ये भी LT-2 होती है।
जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी 9वीं क्लास में, जी की वैल्यू सर 10 होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये एक्चुअली में वही है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। धरती के अराउंड जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है 10। ठीक है, कितना आसान था सर। एक्सेलरेशन कहीं पर भी लिखे हुए मिले तो LT-2 होगा। हाँ, अब वो सेंटीपिटल हो, हमें उससे होता क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन 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 LT-2। सर एक ये एडिशनल याद रखूंगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड कोई मेरे को बोल दे उसका भी LT-2, बस एक एक्स्ट्रा याद करी। मोमेंटम अभी तुमने निकाल लिया था MLT-1, पावर तुमने निकाल लिया था ML2T-3, डेंसिटी तुमने निकाल लिया था ML-3। आजा, फोर्स क्या होती थी मैंने कहा, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है MLT-2। नाम में ही जिसका फोर्स है तो वो तो फोर्स ही होगा। पहले तो उनको पकड़ ले। फोर्स, कोई बोले सेंट्रीपिटल फोर्स की बता दे, अबे होता तो ML फोर्स ही है, MLT-2। फ्रिक्शन 9वीं क्लास में पढ़ाया गया था, फ्रिक्शन फोर्स होता तो फोर्स ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो फोर्स ही है। थ्रस्ट अब याद कराता हूं 9वीं क्लास। सब विस्कस ड्रैग मेरे को नहीं पता। स्प्रिंग फोर्स होता तो फोर्स ही है। मैग्नेटिक फोर्स होता तो फोर्स ही है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिलेबस में आएगा, होता तो फोर्स ही है। रेडिएशन फोर्स होता तो फोर्स ही है हमारे पास। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में आएगा, होता तो फोर्स ही है। विस्कस फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स, बुयंट फोर्स। बुयंट याद है 9वीं क्लास में बुयंसी पढ़ाई गई थी। जिनके नाम में फोर्स है उनका तो सबका MLT-2 हो ही गया। इसमें एडिशनल क्या याद करने, थोड़े से याद कर लो यार। 9वीं क्लास में थ्रस्ट पढ़ाया था, 9वीं क्लास में आपको थ्रस्ट पढ़ाया था और प्रेशर के बारे में बताया था कि बेल्ट, हमारे स्कूल बेल्ट इतनी चौड़ी क्यों होती है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स अपन एरिया। तो वहां पे थ्रस्ट के बारे में बात करी थी। आपको एडिशनल क्या याद रखना है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है। विस्कस ड्रैग, लिक्विड में अगर तू उठा करके किसी पत्थर को फेंकेगा तो पानी उसको रोक देता है जल्दी से। तू पानी में दौड़ने की कोशिश करेगा तो वो ड्रैग फोर्स लगाएगा। एरोप्लेन जब हवा में जाता है तो हवा उसको रोकने की कोशिश करती है तो उस पर ड्रैग फोर्स लगता है, राइट। तो ये फोर्स ही है सर। इनमें तो स्प्रिंग फोर्स में फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स में फोर्स आ गया, नॉन कंजर्वेटिव में फोर्स आ गया, रेडिएशन में फोर्स आ गया। टेंशन क्या है सर, ये तेरी खोपड़ी की टेंशन नहीं है। कोई भी धागा होता है, धागे को पकड़ के जैसे तू खींचने की कोशिश करेगा, धागे के अंदर का फोर्स, फोर्स इन थ्रेड, फोर्स इन थ्रेड, उसको टेंशन कहते हैं। और सभी में वेट तो तेरा वजन है, ये भी फोर्स ही है। नाम में फोर्स भले ही ना हो, ये तो तेरे को पता ही है कि सर ये तो फोर्स ही होता है, वजन, ठीक है। और सब में फोर्स है। हमने कैसे याद करा, मैंने याद रखा कि भाई सारे डिस्टेंसेस का लेंथ L रहेगा। स्पीड, सारी स्पीड और वेलोसिटी कहीं पर भी दिख जाए LT-1 चिपका दूंगा सीधे के सीधे। एक्सेलरेशन, कहीं पर भी एक्सेलरेशन दिख जाएगा LT-2 चिपका दूंगा। और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड मिलेगा, उसमें भी LT-2 चिपका दूंगा। ये तो अलग से निकाल लिए थे तुमने। कहीं पर भी फोर्स दिख जाएगा MLT-2 चिपका दूंगा। और कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो भी वो भी फोर्स है, जैसे टेंशन, धागे के अंदर का फोर्स, वो भी MLT-2। वेट, वजन, दैट इज आल्सो MLT-2। विस्कस ड्रैग, लिक्विड में या पानी में कभी भी तुम मूव करोगे तो पानी आपको रोकने की कोशिश करेगा, दैट इज योर ड्रैग फोर्स MLT-2। थ्रस्ट भी MLT-2 और फ्रिक्शन भी MLT, और बाकी में तो फोर्स है ही MLT-2। वर्क, वर्क की डायमेंशन याद है, अभी हम लोगों ने करा था सर ML2T-2। अब याद रखना, अब यहां पर याद रखना, जितने भी वर्क हैं, जितनी भी एनर्जीज है, जितनी भी एनर्जीज है प्लस टॉर्क एंड कपल, ऐसे याद रखोगे स्टेटमेंट, टॉर्क एंड कपल, उनका डायमेंशन ML2 वर्क के बराबर ही होता है। अब तुम्हें ये याद नहीं रखना सर कौन सी एनर्जी, सारी। कोई बोले वर्क की डायमेंशन ML2T-2, अब मैंने स्टेटमेंट क्या याद दिलाया, कोई भी एनर्जी हो सीधे ML2 वर्क के बराबर होता है। टॉर्क का पूछे वर्क के बराबर होता है, कपल का पूछे वर्क के बराबर होता, क्या हमें उससे लेना देना अभी नहीं है। कोई बोले यार एनर्जी की डायमेंशन ML2T-2, काइनेटिक एनर्जी ML2T-2, पोटेंशियल एनर्जी ML2T-2, हीट एनर्जी ML2T-2, थर्मल एनर्जी ML2T-2, वाइब्रेशन एनर्जी ML2T-2, स्ट्रेन एनर्जी ML2T-2। सर दो एडिशनल नाम बस याद कर लो, ये रोटेशन के हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इनको यही बोलते हैं टॉर्क एंड कपल। बस कितने, बस इसके बाद के नहीं करने अभी के लिए, हमारे इतने में ही हमारा अगला वो हो जाएगा। अगली क्लास में यहां से बात करेंगे। कितने याद हो गए, अगर तुम तमीज से देखोगे ना बेटा, 5 मिनट लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, इंपल्स और ये सेमी होते हैं 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, अभी इंग्लिश में बोल लेते हैं 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 डायमेंशंस आप 4-5 डायमेंशंस को याद करके निपटा सकते थे। यस ऑन सारे बच्चे। अब देख भाई, मैं यहां पर ये कह सकता था कि खुद से याद कर लो, एक तो मैं ये कह सकता था खुद से याद कर लो भाई, देखो बिना याद करे आओगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये करवा सकता हूं कि अगर मैं तेरे को अप्रोच बता दूं कि इस बवाल को खत्म कैसे करना है तो तेरे लिए बहुत फायदा होगा। स्कूल में और टेस्ट में कोई मदद करने नहीं आता डायमेंशंस के लिए, बिलीव मी, आपको खुद से आनी चाहिए। अभी तो मैंने 5 बताइए तो 60 हो गई। अभी तू आगे देखिए, मैं तेरे को कुछ नहीं तो 15 लाइन दूंगा आखिरी में, समरी में 15 लाइन दूंगा, उन 15 से 150 प्लस डायमेंशन याद होंगी। ये मेरा काम है। अब ये मैंने क्लब करे, कौन कौन सी सिमिलर है वो सारी तेरे को बता दी एक साथ। एक्स्ट्रा क्या याद रखनी है, हर के साथ थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है। मैक्सिमम डायमेंशन यही खत्म हो जाएंगी। 60 डायमेंशन आज अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने खत्म करी है, सिर्फ 5 पर फोकस करके, है ना। तो आगे अभी देखना कैसे होता है, क्लियर। यस, तो आखिरी तक आते आते थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन यस, गधे वाली मेहनत नहीं, घोड़े वाली मेहनत करनी है हमें, ठीक है। तो इसके बाद आपको मजा आने वाला है अगली क्लास में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी बता दिए कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा इज डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस, ठीक है। अगली क्लास में हमारे पास
बहुत मजा आने वाला है। कॉमन सेंस की क्लास है, जिनके पास कॉमन सेंस नहीं उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, वो बार बार बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि भाई हमारे पास कॉमन सेंस है। ठीक है, हमारे पास कॉमन सेंस है। क्लियर? लव यू ऑल। बस इतना ही है भाई, 8-15 के आसपास मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अगले वीक से हमारी 4 क्लासेस हैं एंड आई बिलीव कि आप लोग एफर्ट्स और बढ़ाएंगे। प्रॉमिस मी दैट आप लोग संडे को डायमेंशंस वाला पार्ट पूरा से रिवाइज करेंगे। जो भी मैंने आपको सवाल करवाए हैं, 2 सवाल ट्रिकी हैं, गलत होंगे, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। बस